हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कम्पिटिटिव लिव। फ्रेंड्स, आज से हम लोग अ, अर्थशास्त्र का शुरुआत करने जा रहे हैं। और अर्थशास्त्र के जो प्रीलिम्स का सिलेबस होता है सिर्फ उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मेंस का जो सिलेबस होगा उसका डिस्कस हम अलग करेंगे। तो इसमें जो है ज़्यादातर क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, मगर 5 से 7 क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछता है। जो क्वेश्चन लड़के छोड़ देते हैं उस क्वेश्चन को अगर आप टेकल कर लेते हैं तो प्रीलिम्स में अदर लड़कों की तुलना में आपका संभावना जो है वो अधिक बन जाएगा। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हम सिलेबस का चर्चा करेंगे। और एक बात आप लोग को बता दें कि जितना भी है वीडियो कंटिन्यू आता रहेगा, लेकिन थोड़ा सा उसमें विलम्ब हो सकता है, क्योंकि समय को दृष्टिकोण में रखते हुए भी काम करना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो परिचय में हम इसमें देखें कि ये अर्थशास्त्र का जो अर्थशास्त्र क्या है, क्या क्या इसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इसके अंतर्गत हम लोग सिर्फ परिचय के अंतर्गत ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद मुद्रास्फीति क्या होती है, इसको इंग्लिश में हम लोग इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। आम भाषा में समझिएगा तो आम भाषा में इसको समझिएगा महंगाई। महंगाई तो इसको हम लोग महंगाई के ही नाम से जानते हैं, आम भाषा में समझिए। जब हम लोग पढ़ेंगे तो पूरा डीपली पढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर पाइएगा। वित्तीय बाजार, वित्तीय बाजार जो होता है फाइनेंशियल मार्केट, ये तो खैर आप लोग वर्ड पढ़े होंगे। फाइनेंशियल, कोई कहता है कि जो हमारी फाइनेंस स्थिति सही नहीं है, इसका मतलब है कि इसका फाइनेंस का जो रिलेशन है वो मुद्रा से है। और मुद्रा का मतलब होगा कि भाई ये जो है किसी ना किसी बैंक से संबंधित हो सकता है, कोई कोई ना कोई शेयर मार्केट से संबंधित हो सकता है। तो हम लोग इसके अंतर्गत इसी चीज़ का अध्ययन करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही आएगा, इसमें बहुत कुछ आएगा, मगर जैसे जैसे आता रहेगा वैसे वैसे हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे। मुद्रा और बैंकिंग, मुद्रा क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, मनी क्या होता है, सबके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। फिर बैंकिंग के अंतर्गत क्या क्या चीज़ आती है, बैंकिंग का कंसेप्ट कब आया, क्या क्या चीज़ें जो है बैंकिंग के अंतर्गत हमको पढ़ने को मिलता है। ये टोटल का टोटल जो चीज़ होता है वो बैंकिंग के और मुद्रा के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए आगे अगर देखें तो आर्थिक समृद्धि और विकास है, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि जो पैसे से संबंधित जो ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है उसका, उसमें हम लोग पढ़ेंगे इसको। फिर इसमें हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रीय आय क्या होता है, इसको आप लोग नाम सुने होंगे। फिर एचडीआई हो गया, एमपीआई हो गया, इसी संबंधित बहुत से ऐसे फैक्टर होगा जिसको हम लोग बहुत ही डीपली तरीके से पढ़ने को मिलेगा। फिर आगे देखें तो भारत में आर्थिक नियोजन एवं नीति आयोग, आर्थिक नियोजन यानी कि इकोनॉमिक प्लानिंग था हमारे कंट्री में, उसका कंसेप्ट कब से आया, कौन लाया, उसके लाने के पीछे कौन सा योजना था, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और फिर कहें तो नीति आयोग, ये तो खैर मतलब बहुत ही करंट का न्यूज़ है, आप लोग जानते भी होंगे कि नीति आयोग का जो कंसेप्ट है वो नरेंद्र मोदी जी के ही शासनकाल से आया है। तो शासनकाल में आया है, शुरू हुआ है कह सकते हैं। तो इसका बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और वीडियो को लंबा हम नहीं कर रहे हैं ताकि सबके बारे में आपको हल्का फुल्का बता करके फिर उसके बाद हम लोग जब पढ़ेंगे एक टॉपिक को तो बिल्कुल हम डीपली इसको लेके चलेंगे, क्या है क्या नहीं। गरीबी, गरीबी क्या होती है, इसका जो है इस गरीबी से क्या क्या प्रभाव पड़ता है, किस किस प्रकार की गरीबी होती है, दूर करने के लिए कौन सा उपाय है, और ख़ासकर बिहार में किस प्रकार की गरीबी है और उसको दूर करने के लिए हम लोग कौन सा कदम उठाएंगे, कौन कौन सा प्लानिंग करना पड़ता है, बिहार की कौन कौन सी योजनाएं हैं जो गरीबी गरीबी को हटाने के लिए लागू हैं, सबको हम लोग को पढ़ना है। बेरोजगारी हो गया जो कि गरीबी से ही संबंधित होती है। चलिए फिर उसके आगे हम लोग को लोक या सार्वजनिक हित, पब्लिक फाइनेंस हो गया, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि बजट और टैक्सेशन सिस्टम। ये जो हम लोग को होगा सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है, समझने वाली बात है, जो हम लोग को सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है वो बजट से ही आता है। तो सबसे अधिक हम लोग इस पर ध्यान देंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि जो चीज़ हम नहीं बोल रहे हैं उस पर ध्यान हमारा नहीं जाएगा, लेकिन इसको ध्यान रखिएगा कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आएगा वो बजट से आता है। और कराधान, टैक्सेशन सिस्टम। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद हम लोग को मिलेगा विदेशी व्यापार यानी कि फॉरेन ट्रेड।
यानी कि विदेश में हम लोग किस प्रकार के व्यापार करते हैं, कौन व्यापार कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, सबके बारे में हम लोग को अध्ययन करना होगा। वीडियो को ज़्यादा लंबा हम नहीं बना रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि ये आपको सिर्फ और सिर्फ सिलेबस यानी पाठ्यक्रम का वीडियो है। तो ये वीडियो को जो भी कंटेंट है इस पर ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। आपका हर एक फीडबैक हमारे लिए एक गाइडलाइन का काम करेगा। और फिर इससे संबंधित जितने भी वीडियो आएंगे वो आप देखते रहिएगा, और फिर उस पर अपना कमेंट जरूर दीजिएगा कि आपको किस प्रकार का वीडियो चाहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय बिहार।